नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 वाटर डीप वाटर के दूसरे भाग को देखने वाले हैं, पैराग्राफ नंबर 5 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। ऐसा प्रतीत हो रहा था, लॉन्ग वे लंबा रास्ता, डाउन मतलब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का रास्ता लंबा प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट, वह 9 फीट, वेयर मोर लाइक, मुझे मालूम हो रहा था 90 फीट के समान। एंड बिफोर आई टच बॉटम, बिफोर आई टच बॉटम, तल को छूने से पहले माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, माई लंग्स मेरे फेफड़े वेयर रेडी, रेडी मतलब तैयार थे, टू ब्रस्ट मतलब फटने के लिए। बट वेन माई फीट हीट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर हीट बॉटम, तल को, पेदी को स्पर्श करेंगे, आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, आई समुंडेड मैं इकट्ठा करूँगा, ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी सारी शक्ति को, एंड मेड वाट और मेड बना दूंगा, व्हाट आई थॉट और मैं जो सोचा था वैसा कर दूंगा, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग और एक महान उछाल लगाऊंगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ। आई इमेज्ड मैंने कल्पना किया था, आई वुड बॉब टू सरफेस, मैं एक लकड़ी के समान, या ऐसे बोलिए कि मैं एक बाब मतलब बोल सकते उतरना, तो आई वुड बाब मैं उतरूंगा, आप सरफेस सतह पर, लाइक ए कार एक लकड़ी के समान मैं सतह पर उतर जाऊंगा। इंस्टीड इसके बजाय, आई केम स्लोली मैं जो सोचा था उसके बजाय, आई केम मैं आया, अप स्लोली मतलब धीरे धीरे ऊपर। आई ओपेंड माई आइज मैंने अपने आँखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर मैंने कुछ भी नहीं देखा, सा नथिंग मतलब कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर केवल पानी को, वाटर पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो टीनी टू ईट, जो डर्टी मतलब था गंदा था, येलो मतलब पीला था, टिंग टू ईट और उसमें पीलापन आ गया था, येलो टिंगी मतलब पीलापन, तो पानी गंदा और पीलापन था। आई ग्रीव पैनिकी, पैनिकी आई ग्रीव, पैनिकी मतलब मैं घबरा गया था। आई रिज्ड अप मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रैफ, आई रिज्ड अप मैं पहुंचने की कोशिश किया या पहुंचा, एज इफ टू ग्रैफ, ग्रैफ मतलब पकड़ना चाहा, ए रोप एक रस्सी, मैं ऊपर के तरफ जाना चाहा या ऊपर पहुंचना चाहा, या फिर ऐसे बोलिए कि मैं अपने हाथ को ऊपर पहुंचाना चाहा, ग्रैप ए रोप और एक रस्सी पकड़नी चाहिए, एंड माई हैंड काच्ड सॉरी माई हैंड्स और मेरे हाथ काच्ड पकड़े, ओनली एट वाटर केवल पानी ही मेरे हाथ पकड़े, अर्थात मेरे हाथ को केवल पानी मिला, मैं रस्सी पकड़ना चाहा। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब बोल सकते हो कि सॉरी दम घूट रहा था। आई ट्राइड टू एल, आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू एल मतलब चिल्लाने की, बट नो साउंड केम आउट लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज तब मेरी आंखें, एंड नोज और नाक, केम आउट ऑफ द वाटर पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। एक बार फिर से देखेंगे, आराम से समझें, घबराने की कोई बात नहीं है। सब लोग मानते हैं कि आप बड़े होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए इसको आराम से पढ़ लेते हैं। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता बहुत लंबा था। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, तो वह 9 फीट मेरे लिए 90 फीट के समान थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम और जब मैं टच बॉटम, तल को टच करूँगा, माई लंग्स वेयर रेडी फ्रेस्ट, मैं ऐसे बोलिए कि टच बॉटम को या तल को टच करने से पहले मेरे लंग्स फेफड़े रेडी टू ब्रस्ट फटने के तैयार थे, अर्थात मेरा दम घुट रहा था। बट वेन माई फीट हीज बॉटम लेकिन जब मेरे फीट पैर हीट मतलब स्पर्श करेंगे, बॉटम मतलब तल को, आई समुंडेड ऑल माई स्ट्रेंथ, आई समुंडेड मैं इकट्ठा कर, आई समुंडेड मैं इकट्ठा करूंगा, ऑल माई स्ट्रेंथ अपने सारी
सारी शक्ति को एंड मेड अप, और ऐसा करूँगा। आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैंने सोचा कि एक बहुत बड़ी उछाल लगाऊंगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। आई इमेज्ड, यह मैंने कल्पना किया था। आई वुड बॉब, मैं उतरूंगा। टू सरफेस लाइक ए कार्क, एक लकड़ी के समान मैं आराम से सतह पर उतर जाऊंगा। इंस्टीड, इसके बजाय आई केम स्लोली, लेकिन इसकी जगह पर मैं धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस पानी। वाटर, पानी। दैट हैड दैट हैड ए डर्टी येलो टीनी टू इट, और यह पानी बहुत गंदा और पीला था। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया था। आई रिस्ड अप, मैं पहुंचना चाहा। एज के रूप में, इफ टू ग्रैब की पकड़ लूँ, ए रूप मतलब रस्सी। मैं एक रस्सी पकड़ने के लिए पहुंचना चाहा, या मैंने एक रस्सी पकड़नी चाहिए। एंड माई हैंड कॉट ओनली वाटर, लेकिन मेरा हाथ जो है ना केवल पानी पकड़ पाया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू ईल, मैंने चिल्लाने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज, देन मतलब तब, माई आईज, मेरी आँखें, एंड नॉच, और नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है कि आई फ्लैटेड एट द सरफेस, मैं सरफेस, सतह पर लेट गया। ऑफ द वाटर, पानी के। सालोड एंड चोक्ड, और द वाटर सालोड, और पानी निगल लिया। एंड चोक्ड, और मेरा गला रूद गया। आई ट्राइड टू ब्रिंक माई लेग अप, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया। टू ब्रिंक माई लेग अप, अपने पैर को ब्रिंक लाना। लेग्स मतलब पैर को, अप मतलब ऊपर। मैंने अपने पैर को ऊपर लाने की कोशिश किया, बट दे हंग, लेकिन वह लटके रहे। एज डेड बेट, एक डेड, मरे हुए भार के समान। पैरालाइज, संज्ञा शून्य हो गए थे। एंड रिजिड, और जड़वत हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति। वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही ने मुझे सुना। बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, लेकिन मुझे केवल पानी सुना, अर्थात मेरी आवाज़ पानी ही सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैं अपनी लंबी जर्नी, बैक टू बॉटम ऑफ पुल, पुल के बॉटम, तल में वापस अपनी लंबी जर्नी स्टार्ट की, अर्थात मैं फिर से डूबने लगा। आगे लिखा है कि आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पर जुआ आजमाया। आई वेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने स्पेंडिंग मतलब खर्च कर दिया। माई स्ट्रेंथ एज, अपनी सारी शक्ति। एज वन, एक ऐसे व्यक्ति के समान। इन द नाइट मेयर, जो रात्रि स्वप्न देखता है। फाइट, लड़ता है। एन इरिजिटेबल, एक एक शक्तिशाली, फोर्स मतलब बल से, या फिर एक अपराजीय बल से, जो रात में सपने से लड़ता है। तो फिर से देख लीजिए। आई स्टेक एट द वाटर, मैंने पानी पर जोर आजमाया। एज वन डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने सारी शक्ति खत्म कर दी। एज वन, एक ऐसे व्यक्ति के समान। इन ए नाइट मेयर, मैंने अपनी सारी शक्ति एक ऐसे व्यक्ति के समान खर्च कर दी, जो रात को सपना में एक अपराजी शक्ति से लड़ता है, अर्थात जिससे वह जीत न पाए, उससे लगातार लड़ता है सपने में एक व्यक्ति। उसी प्रकार से मैंने अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी। आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी। माई लंग्स एच, मेरी लंग्स, फेफड़े में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रोब्ड, माई हेड, मेरा गला। थ्रोड में रूद गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे योजना याद है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, आई वुड स्प्रिंग, मैं स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मतलब पेदी या तल से, स्प्रिंग फ्रॉम, या उछाल लगाऊंगा। मुझे योजना याद है कि आई वुड स्प्रिंग, मैं उछाल लगाऊंगा। फ्रॉम द बॉटम, तल से। ऑफ द पुल, पुल के तल के बॉटम से, बॉटम मतलब तल, तो पुल के तल से मैं उछाल लगाऊंगा, ये योजना मुझे याद है। एंड केम लाइक ए कार्क ऑफ द सरफेस, और सरफेस मतलब सतह पर आ जाऊंगा। लाइक ए कार्क, एक बोतल के समान, या फिर एक लकड़ी के समान। आई वुड लाई फ्लैट, आई वुड लाई फ्लैट, आई वुड लाई, मैं लेटी हुई फ्लैट ऑन द वाटर,
मैं पानी पर लेटी हुई पोजीशन पा रहा था। स्टिक आउट विथ माई आर्म्स, स्ट्राइक आउट मतलब माई आर्म्स, अपनी भुजाओं से पानी काट रहा था। स्ट्राइक आउट मतलब पानी काटना। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और माई लेग्स अपने पैर को, थ्रैक्स मतलब जोर आजमा रहा था, और अपने पैर से जोर आजमा रहा था। ऐसे बोलिए कि मैं अपने पैर से जोर आजमा रहा था और भुजाओं से पानी काट रहा था। देन आई वुड गेट टू एज, देन मतलब तब, आई वुड गेट टू एज, मैं किनारा पा जाऊंगा, ऑफ द पुल, तालाब का, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। एक बार फिर से देखिए आराम से। आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आई फ्लैट मैं लेटी हुई कंडीशन में, एट द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस मतलब सतह पर, ऑफ द वाटर मतलब पानी की सतह पर आ जाऊंगा। सालोड एंड चोक्ड, वाटर सालोड, फिर से देखिए, आई फ्लैट ऑन सरफेस, मैं लेटी हुई सतह पर आया, ऑफ द वाटर मतलब पानी, सालोड निकल लिया, एंड चोक्ड गला रुक गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैर को ऊपर लाने की कोशिश किया, बट दे हंग एट डेड बिट, लेकिन वह एक मरी हुई भार के समान लटके थे। पैरालाइज एंड रिजिड, वह संज्ञा शून्य और जड़वत हो गए थे। पैरालाइज मतलब संज्ञा शून्य, रिजिड मतलब जड़वत। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, लेकिन मुझे पानी केवल सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी, आई हैड स्टार्टेड मैं शुरू कर दिया, ऑन लॉन्ग जर्नी मतलब लंबा यात्रा, बैक टू बॉटम वापस, बॉटम ऑफ द पुल, पुल के बॉटम मतलब तल पर, मैंने पुल के तल का एक लंबा रास्ता फिर से शुरू कर दिया, अर्थात मैं फिर से डूबने लगा। आई स्टेक्ड एट द वाटर, आई स्टेक्ड एट द वाटर, आई स्टेक्ड मैंने जोर आजमाया, एट द वाटर मतलब पानी पर, एज आई वेंट डाउन जब मैं नीचे जा रहा था। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं खर्च कर दिया था, माई स्ट्रेंथ अपनी सारी शक्ति को, एज वन एन ए नाइट मेयर फाइट, एज वन एक ऐसे व्यक्ति के समान, एट नाइट मेयर जो रात सपना देखता है, फाइट मतलब लड़ता है, एंड इरिजिटिबल फोर्स एक अपराजित शक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति के समान मैंने सारी शक्ति खो दी थी जो रात में सपने से लड़ता है, अपराजित शक्ति से सपने में लड़ता है, अर्थात वह कभी जीत नहीं पाएगा, उसी प्रकार से मैं भी जीत नहीं पाऊंगा। आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी। माई लंग्स एच, मेरे लंग्स मतलब फेफड़े पर, एच मतलब दर्द हो रहा था। माई लंग्स एच, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोट, मेरा सर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डीजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर टू द स्ट्रेटजी, मुझे लेकिन योजना याद है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैं स्प्रिंग छलांग लगाऊंगा स्थल से, ऑफ द पुल मतलब तालाब के, एंड कम लाइक ए कार्क ऑफ द सरफेस, और लकड़ी के भांति सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं लेटी हुई स्थिति पर आऊंगा, ऑन द वाटर मतलब पानी पर, और मैं पानी पर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई लेग्स आर्म्स, और अपनी भुजाओं से पानी को काटूंगा। एट थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैर चलाऊंगा। देन आई वुड गेट ऑफ द एज, तब मैं किनारे पर आ जाऊंगा, ऑफ द पुल तालाब के, एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आगे देखने के लिए, इसके और भी पार्ट से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपको कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे आप अपने नोटबुक में नोट करके इस चैप्टर पे और अच्छा कमांड बना सकते हो।